हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। क्या होता है ये, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या इसी को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है। और ये कोई भी दो नंबर के लिए लागू होता है। इसको चूंकि यूक्लिड्स नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने, यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट है, उसने बताया है, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में इस थ्योरम का नाम रख दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखेंगे हम लोग कोई भी दो नंबर के लिए फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q and r। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कोई दो ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ a और b ले लिया गया, यूक्लिड्स ने लिया, और उसके लिए कोई दूसरा होल नंबर मिलता है हमको q और r, और इस तरह से मिलता है कि हमको क्या हो जाता है a बराबर b2 प्लस r, वेयर जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, मतलब 0 से बड़ा या बराबर होता है r और r से बड़ा होता है b का वैल्यू। तो यहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को पहले से भी हम लोग जानते हैं, छोटे क्लासों में पढ़े होंगे। ये डिविडिएंट इक्वल टू डिविजियोर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। उसी को इसने यूक्लिड्स ने क्या किया गया है, ए और बी दो नंबर के लिए कोई दूसरा नंबर q और r लिया है और उसके लिए थ्योरम आपको दिया है। इस थ्योरम पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखिए कोई इंटीजर्स ले लिए 1, 17 और दूसरा ले लिए 14, मतलब इट मीन्स ए के जगह पर हम 117 ले लिए, बी की जगह क्या ले लिए 14 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए ये तो क्या होता है आपका डिविजियोर होता है, तो डिविजियोर से जब डिवाइड कीजिएगा तो 14 8 जा 112 5 बचेगा, तो ये हमारा q हो गया 8 और ये आपका r हो गया क्या 5। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, डिविडिएंट मिल गया 117 और डिविजियोर मिल गया 14 और कोशेंट मिल गया 8 और रिमाइंडर मिल गया 5। तो अब देखिए इस फॉर्मूला को बैठाइए आप, ये यूक्लिड्स का जो डिवीजन एल्गोरिथम है मेरा a बराबर bq प्लस r, a इक्वल टू bq प्लस r। तो a के जब इन प्लेस ऑफ a यहाँ पे क्या रखेंगे आप 117, चूंकि 117 हमने लिया है, और उसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा आपको 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, क्योंकि 14 दिया हुआ है, तो 14 हो गया इंटू कोसेंट, तो इंटू कोसेंट हो जाएगा प्लस रिमाइंडर हो गया 5। तो इस तरह से ये फॉर्मूला देते हैं। तो इस फॉर्मूला पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर्स में, और यही है आपका यूक्लिड्स एल्गोरिथम। एक और इस चैप्टर में आएगा आपको नंबर सिस्टम में, एक और फॉर्मूला आएगा आपको नंबर सिस्टम के बारे में। बहुत सारे हम पार्ट 1 में, वीडियो पार्ट 1 में बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में जो यूक्लिड्स का फॉर्मूला बचा हुआ वो, और कुछ और भी एक फार्मूला है एलसीएम और एचसीएफ का लेकर वो बताएंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे आपको जो अगले नेक्स्ट, अभी इसमें तो नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ये एक्सरसाइज के बारे में, आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज के बारे में, जो आपको यूट्यूब पर आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज नहीं मिलेगा। बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो a और b कोई नंबर हो गया तो a इंटू बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हमको याद रखना है। कोई दो नंबर के लिए उसका एलसीएम और एचसीएफ
HCF और LCM का प्रोडक्ट वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर पहला नंबर निकालना है हमको तो क्या है, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM। तो हम डायरेक्ट ये लिख दिए, अब भाई बी इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और अगर बी निकालना है तो ए को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM बाई ए और बी कोई दो नंबर, ए और बी कोई दो नंबर आपको दिया रहेगा। तो यहाँ से ये दोनों फार्मूला निकालिए, और भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं, इसके अलावा भी हम और फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, अगर LCM को इधर ही रहने देते हैं, HCF को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा A इंटू बी बाई LCM इक्वल टू HCF। HCF इधर ही रह गया, HCF आपको इधर ही छोड़ दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया ये डिवाइड में हो गया, तो ये भी मेरा एक फार्मूला हो गया, ये भी मेरा एक फार्मूला हो गया कि HCF जब भी निकालना हो और दो नंबर मालूम रहे तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट बाई LCM कर दीजिए। नेक्स्ट एक और भी कर सकते हैं, HCF को अगर इधर लाते हैं तो क्या होगा, HCF इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा ये HCF को इधर लाते हैं HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा LCM, इधर बच जाएगा LCM। तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई HCF, यानी LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आपको ये नंबर बाई HCF। इसी को पलट के बुक में लिख देगा, इसी को बुक में पलट के लिख देगा आपको LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई HCF। तो इस तरह से ये चार फार्मूला जो देख रहे हैं, इसी फार्मूला से हमको क्या होता है, मिलता है, इसी फार्मूला से हमको मिलता है। इस पे हम क्वेश्चन भी बहुत सारे अभी एक्सरसाइज में आएगा करने के लिए, जो हम कर सकते हैं, तो वो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन। आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लीजिए, खुद से भी अपना एग्जांपल ले लीजिए ना, कि सपोज कीजिए ए है आपको 16 और बी है आपका क्या 8, और तब आपको LCM HCF फाइंड करना है, तो फैक्टराइज मेथड से आप कर सकते हैं, या इस मेथड से भी, यूक्लिड्स का इस फार्मूला के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी फैक्टराइज मेथड से करते हैं। तो फैक्टराइज मेथड में देखिए क्या होता है, 16 है तो 16 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो 16 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 2 2 4 जा और 2, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 आई टू 2 4 2 मिला। 8 का कीजिएगा तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4, तो 8 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। बहुत सारे एग्जाम्पल बुक से भी आप ले सकते हैं, खुद से भी कोई एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम HCF लेंगे, तो कॉमन था HCF इक्वल टू हो गया, ये कॉमन है तो दोनों के बदले एक लिखेंगे, और दोनों ये कॉमन है तो दोनों के बदले एक लिखेंगे, बच गया, उसको नहीं लेना है HCF में, उसको नहीं लेना है, जो कॉमन होगा उसी को HCF में लेंगे, तो 8 2 जा 4 हो गया। और LCM में हम ले सकते हैं, जो कॉमन है वो भी है, जो नहीं कॉमन है वो भी, तो जो कॉमन है पहले उसको ले लेंगे, कॉमन था उसको ले लिए, अब बचा ये नॉन कॉमन, ये 2 और एक ये बचा, तो क्या हो जाएगा आपका, उसको भी लेना होगा आपको, ये 2 है, ये तो 2 इसका है, यहाँ पर ये 2 है, तो ये कॉमन था ले लिए, ये कॉमन था ले लिए, अब नॉन कॉमन एक और कॉमन हो गया आपका, एक और कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एक और बढ़ाना होगा आपको, एक और बढ़ाना होगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 2 यहाँ पर 3 ले लेंगे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। और अब यहाँ जो कॉमन है उसको भी, जो नॉन कॉमन है उसको भी लेना होगा, तो नॉन कॉमन एक बच रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ये 16 हो गया, ये हो गया LCM। अब इसको अगर जांचना है कि सही आया कि नहीं, तो इस फार्मूला पे हमको जांचना है, तो हम जांच सकते हैं, इसको मिटाते हैं, तो जांचिए आप ऊपर में यहाँ पे कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालिए A इंटू बी, तो A तो आपका 16 है, B 8 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 128 आएगा, और फिर LCM इंटू HCF कीजिए, तो HCF आपका इतना आया है, LCM भी इतना ही आया है,
HCF इंटू LCM, जितना नंबर था उतना ही LCM HCF आया है। समझो यहाँ ये कहिए कि आ गया है, लेकिन दूसरा नंबर में ऐसा नहीं भी आ सकता है, तो वहाँ पे हम जांच के देख सकते हैं। 8 इंटू 16 तो 120। तो देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर और प्रोडक्ट ऑफ LCM HCF इक्वल आ रहा है, 120 120 आ रहा है। तो यहाँ पे कहिए कि जो मेरा पहला नंबर था वही LCM आ गया, दूसरा नंबर जो था वही HCF आ गया, लेकिन सब में ऐसा नहीं होगा, सब में ऐसा नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं। अभी जब एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि सब में ऐसा नहीं आएगा आपको, कि जरूरी नहीं है कि जो LCM है वही नंबर हो और जो HCF है वही नंबर हो, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो ऐसा आप करके देख सकते हैं। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए।